जब रात सबको अपनी गोद में लपेट लेती थी, तब एक दहशतनाक धाड़ ने जंगल की रूह तक हिला दी। और उस धाड़ के सामने सिर्फ 3 फुट का एक छोटा होमो हैबिलिस खड़ा था। आज ये फैसला होने वाला है, ताकत जीतती है या दिमाग। घना गीला जंगल, हवा में नमी और खौफ का एक अजीब सा साया। पत्ते हिलते हैं, झाड़ियां कांपती हैं, और उन्हीं में से उभरता है एक छोटा होमो हैबिलिस। सांस तेज, हाथ में पत्थर, लेकिन आंखों में जिंदा रहने की भूख। अचानक जमीन हल्का सा लरसती है, जैसे कोई बहुत बहुत भारी चीज करीब आ रही हो। अंधेरे में 2 लाल चमकते हुए गोले, फिर एक लंबा सा सर, फिर जंगली जिस्म, और फिर 20 फुट का केव जायंट। उसका सांस पत्थरों से टकराकर गूंजता है। जिस कदम को वो रखता है, जमीन चीख उठी। और उसके सामने वो छोटा हैबिलिस, जो शायद बस एक ही कदम दूर मौत से खड़ा था। जायंट गरजता है, एक ऐसी गरज जो रात को आधा फाड़ डाले। हैबिलिस पीछे हटता है, मगर भागता नहीं। वो पत्थर फेंकता है, पर जायंट के लिए वो बस एक मच्छर जैसा था। एक लम्हा, बस एक लम्हा। जायंट का हाथ बिजली की तरह बढ़ता है। हैबिलिस मुश्किल से बचकर साइड में कूद जाता है। होमो हैबिलिस को पता था, ताकत से लड़ना बेकार है, लेकिन दिमाग, वो उसका असली हथियार था। वो जायंट को घुमाते घुमाते पुरानी झाड़ियों के करीब लाता है, जहां जमीन के नीचे एक पुराना गड्ढा था, एक ट्रैप जिसे वक्त कब का भूल चुका था। जायंट जैसे ही झाड़ी पर कदम रखता है, जमीन फट जाती है और वो आधा गड्ढे में धंस जाता है। उसकी गरज जंगल की हड्डी तक हिला देती है। हैबिलिस बिना रुके पत्थर बरसाता है। जायंट पूरी ताकत से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जख्मों और वजन ने उसे हरा दिया। आखिर वो धीरे से गिरता है और रात की खामोशी वापस लौट आती है। हैबिलिस घुटनों पर गिरकर सांस लेता है। जिंदा रहने का एहसास उसके सीने में आग की तरह जल रहा था। ये जंग जिस्म की नहीं थी, ये जंग अक्ल, हिम्मत और हौसले की थी। और उस रात आदिम दुनिया ने साबित कर दिया, छोटा होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता।